नमस्कार। आप देख रहे हैं गढ़वाल तक। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के एक सीमांत गांव की, जहां शिक्षा व्यवस्था बदहाली का शिकार है। यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र के चिन्याली सौड की ग्राम सभा गढ़वालगाड़ में स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थिति बेहद चिंताजनक है। आइए इस खबर पर विस्तार से नजर डालते हैं। देवभूमि उत्तराखंड का यह सीमांत गांव गढ़वालगाड़, जहां 65 बच्चे शिक्षा के लिए एक छोटे से सरकारी स्कूल पर निर्भर हैं। लेकिन पिछले 6 महीनों से इस स्कूल में केवल एक महिला अध्यापिका ही कक्षा 6, 7 और 8 के बच्चों को पढ़ाने के लिए उपलब्ध है। शिक्षकों की कमी के कारण बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। पाठ्यक्रम समय पर पूरा नहीं हो पा रहा और बच्चों का शैक्षिक विकास खतरे में है। वहीं गांव के लोगों का कहना है, हमने कई बार प्रशासन और विधायक को इस समस्या के बारे में बताया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे बच्चों का भविष्य अंधेरे में है। नेताओं के बच्चे तो शहरों और विदेशों में पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चों के लिए एक टीचर तक नहीं है। ग्रामीणों ने यमुनोत्री विधानसभा के वर्तमान विधायक और स्थानीय नेताओं पर जमकर नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि सीमांत गांव होने के कारण इस क्षेत्र को हमेशा नजरअंदाज किया जाता है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि जिन नेताओं को उन्होंने वोट देकर चुना, वे उनके बच्चों के भविष्य के प्रति गंभीर नहीं हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ न तो स्कूल में पर्याप्त टीचर हैं, न ही पढ़ाई के लिए जरूरी सुविधाएं। सरकार को चाहिए कि हमारे गांव के बच्चों को भी शिक्षा का पूरा हक मिले। यह समस्या केवल गढ़वालगाड़ तक सीमित नहीं है। उत्तराखंड के कई पहाड़ी और सीमांत क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों की हालत बदतर है। शिक्षकों की कमी, बुनियादी ढांचे का अभाव और प्रशासनिक लापरवाही इन क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था को कमजोर कर रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि शिक्षा को प्राथमिकता देकर ही इन क्षेत्रों का विकास संभव है। सवाल यह है कि आखिर कब तक सीमांत क्षेत्रों के बच्चे शिक्षा जैसे बुनियादी अधिकार से वंचित रहेंगे। इस समस्या के समाधान के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। सरकार को चाहिए कि स्कूलों में पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति और बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित करे। हमारी टीम इस मुद्दे पर नजर रखेगी। यह थी गढ़वालगाड़ के सरकारी स्कूल की बदहाली की खबर। ऐसी ही अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। 2-3 महीने तक तो मेडिकल में थे, उसके बाद बीच बीच में आते रहते हैं और कुछ ऑफिशियल वर्क होता है तो थोड़ा हेल्प करते हैं। और बच्चे हमारे यहाँ ज़्यादा है, अभी पहले तो 70 थे, अभी 65 बच्चे हैं। बहुत दिक्कत हो रही है, तो बीच बीच में आते रहते हैं। तो मैम कैसे अरेंज करते हैं आप यहाँ पे छात्रों को? एक लड़की भी हमने लगा रखी है, तो वो थोड़ा वो भी देख लेती है। बहुत दिक्कत हो रही है, अब सब्जेक्ट इतने हैं और टीचर अभी मैं फिलहाल में ही हूँ और सर ऑफिशियल वर्क भी होता है। हाँ जी, बहुत काम होता है, बहुत दिक्कत हो रही है। ऐसे टाइम निकालते हैं, आप क्या करें। कई बार कॉल कर दिया इनको, बीएओ को, बीआरसी को, फिर भी आज भी नहीं उठा रहे हो फ़ोन। तो पिछली बार उनके एक हफ्ते में हम व्यवस्था करेंगे टीचरों को, तो अभी तक नहीं हो पाई। नहीं हो पाई। 6 महीने से ऐसे चल रहा है। 6 महीने से पहले 70 बच्चे थे, आज 65 बच्चे हैं। तो क्या करेंगे? गवर्नमेंट बोल रही कि सरकारी स्कूल में पढ़ाओ, तो इनका बच्चे तो बाजार में पढ़ रहे हैं। इनको क्या है, कुर्सी तोड़ना बस, और क्या करना, बैठना, फोन भी नहीं उठाना इन्होंने, और नहीं कर रहे हैं। बस इनके बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे गरीब बच्चे बोल रहे हैं सरकारी स्कूल में पढ़ाओ, इसीलिए तो प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं लोग। सही बात है, नहीं पढ़ा रहे बिल्कुल। तो ये कोई भी वो नहीं कर रहे हैं यहाँ के। अब 6 महीने 7 महीने हो गए। मैम भी थी, सुनीता मैम, उनकी जगह कोई व्यवस्था करते कुछ, और पैनुल जी भी थे, उनकी जगह व्यवस्था करते। हाँ, अब एक मैम क्या करेगी? कुछ नहीं कर पाती। देखो फील्डों में घूम रहे हैं, क्या करेगी वो? सही बात है। मैम ने कितने करेंगे? ऑफिस का काम है, एमडीएस का कई काम है, डाक बनानी, कोई काम करना, तो एक नहीं हो पाता है।